नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए दोस्तों, एक बार नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सिवनी जिले के 80 गांवों में प्रकृति का कहर, आसमानी बिजली गिरने से हुई किशोरी की मौत। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोकेंगे किसान, शांतिपूर्ण तरीके से किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन। अब गोबर से पेंट बनाने की ट्रेनिंग दे रही है सरकार, ग्रामीणों को मिलेंगे रोजगार कमाने के नए अवसर। दोस्तों, खबरों को विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के किसानों को बीते दिन ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल बीते मंगलवार को दोपहर बाद सिवनी जिले के केवलारी और धनौरा ब्लॉक के करीब 80 गांवों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। खबरों की माने तो तेज बारिश व ओले गिरने से गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा आधे गांवों में सुबह आसमानी बिजली गिरने से करीब 13 साल की बच्ची की मौत भी हो गई है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बाद हुई ओलावृष्टि से जिले के 80 गांवों के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। खबरों की माने तो बीते सोमवार से ही मौसम में बदलाव देखा गया था। देर रात जिले के कई गांवों में तेज हवा और जोरदार बारिश भी हुई थी। तेज हवा और ओले गिरने से गेहूं की लहलहाती फसल खेतों में ही बिछ गई। बारिश बंद होने के बाद फसल का हाल लेने खेत पर पहुंचे डोकर रांझी गांव के किसान विकास बघेल ने ये वीडियो हमें भेजा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह फसल बारिश और ओले गिरने से खेतों में ही लेट गई है। हालांकि राजस्व विभाग द्वारा फसलों के नुकसान को लेकर सर्वे शुरू कर दिया गया है। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में चल रहे किसानों के विरोध को करीब 2.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में किसानों ने अपने आंदोलन को तेजी देने के लिए कई रैलियां भी की और पंचायतें भी की हैं। अब इसी कड़ी में अगला कदम उठाने के लिए किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। देश के कई इलाकों में इस दौरान हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। रेल रोको आंदोलन को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मुल्ला का कहना है कि किसान 18 तारीख को शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। रेल रोको आंदोलन भारत में कोई नया आंदोलन नहीं है, ये भी जनता के विरोध का एक तरीका है, क्योंकि ये सबकी नजरें खींचता है। इसलिए किसान इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। आपको बता दें कि 18 फरवरी को किसान दोपहर करीब 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल की पटरियों पर बैठेंगे और कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी कुछ वक्त पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोबर से बने पेंट को लॉन्च किया है और अब इसी कड़ी में केंद्र सरकार जल्द ही गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री खोलने जा रही है, जिसका सीधा सा मतलब है ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर। आपको बता दें कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा एक खास संरचना तैयार की जा रही है, जिसके तहत सरकार की ओर से ग्रामीणों को गोबर से पेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। खबर के अनुसार गोबर से पेंट बनाने के लिए एक फैक्ट्री खोलने में करीब 15 लाख रुपए तक का खर्च आएगा, लेकिन इससे न सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा बल्कि शहरों की ओर पलायन में भी कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि गोबर से बना प्राकृतिक पेंट लॉन्च होने के बाद इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। अभी तक केवल जयपुर में ही गोबर से पेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि इसकी ट्रेनिंग के लिए कई आवेदन आए हैं, लेकिन सबको ट्रेनिंग दे पाना अभी संभव नहीं है। इसलिए केवल 350 लोगों को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा ट्रेनिंग सुविधा बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेकर गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री का संचालन कर सकें। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।